11वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। अर्थात सविता देव सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, अग्नि में प्रकाश जगाते हैं, उस प्रकार से पृथ्वी मंडल को पूरी तरह भर देते हैं। हम सविता देव के साथ मन से जुड़ सकें, हम उनसे स्वर्ग के योग्य शक्ति प्राप्त कर सकें। सविता देव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। सविता देव बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, सविता देव स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं। सविता देव अपने विशाल ज्योति को पूरी तरह विस्तार देते हैं। विशेष रूप से ज्ञानी ऋत्विजय यजमान के विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ते हैं। वह होता सभी विज्ञानों को जानने वाला है, वही उन्हें धारण भी करता है। सविता देव की स्तुति महिमामय है, संतोषदायी है। हे यजमान दंपते, हम परम शक्ति को नमस्कार करते हुए यज्ञ शुरू करते हैं। हम विशिष्ट श्लोकों से यह यज्ञ संपन्न करते हैं। हमारी यह उपासना सविता देव के पद में पहुंचने की कृपा करें। अमरता के पुत्र दिव्य धाम में बैठे हुए देवगण हमारी इन स्तुतियों को सुनने की कृपा करें। जिस सविता देव के प्रयाण महिमा और ओज का अन्य देवतागण अनुकरण करते हैं, वह सविता देव अपनी महिमा से सर्वत्र व्यापक है। हे सविता देव, आप सभी को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यज्ञपति को सौभाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। आप दिव्य हैं, पवित्रकारी हैं, वाणी के स्वामी हैं। हमारी वाणी को मधुरता से संचारित करने की कृपा करें। हे सविता देव, आप यज्ञ को और अधिक ऊर्जामय बनाते हैं। आप मित्रता को जानने वाले हैं, आप धन जीतने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ को बढ़ाइए। हम वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। गायत्र साम से रथंतर और बृहत साम को परिपुष्ट करने की कृपा कीजिए। सविता देव के लिए स्वाहा। सविता देव सृजनहार हैं। हम अश्विनी कुमारों की बाह और पूखा देव के हाथों से गायत्री छंद के प्रभाव से सविता देव को ग्रहण करते हैं। हम सविता देव को अंगिरा ऋषि की भांति ग्रहण करते हैं। त्रिष्टुप छंद की प्रेरणा से आप अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी को ऊर्जामय बनाने की कृपा करें। आप अभ्री हैं, आप नारी हैं। हम आपकी कृपा से जगती छंद से प्रभाव के अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी पर अग्नि को धारण करने की सामर्थ्य पा सकें। सविता देव के हाथ में स्वर्णमय अभ्री धारण करते हैं। अंगिरा ऋषि के समान अग्नि को यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं। अनुष्टुप छंद में पढ़े गए मंत्रों से उसे भली भांति पोषित करने की कृपा करें। हे अग्निदेव, आप अत्यंत त्वरणशील हैं, आप धर्मान हैं, आप वरिष्ठ हैं। स्वर्ग लोक में आपका जन्म हुआ है, अंतरिक्ष में आपका नाभि स्थल है। आप लोक पृथ्वी लोक आपकी योनि है। आप पृथ्वी लोक पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप लोग परोपकारी हैं, आप दोनों पर लाभकारी हैं। पर लाभकारी बने, धन बरसाने वाले बने। आप अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ हैं। आप राभस को यज्ञ कार्य में जोड़ने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव हमारे सखा हैं। हम अपनी रक्षा के लिए बार-बार उनका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, आप हम पर दया कीजिए। हम तीव्र गतिशील हैं। आप दुष्टों को रुलाने वाले देवों के गणपति का पद पाइए। आप हमारे यहाँ यज्ञ में पधारिए। आप यजमानों की राह को सुगम बनाइए। आप पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कल्याणकारी हैं। आप हमारी राह निर्भय बनाइए। आप अन्न जल वाले मार्ग तक व्याप्त होइए। हे अभ्र, आप पृथ्वी के पालनहार हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। आप ओजोमय हैं, तेजोमय हैं। आप अग्रगण्य हैं। आप अग्नि को यहाँ लाने की कृपा कीजिए। अग्नि पोषण करने वाले हैं। अग्नि सामर्थ्यवान हैं। अग्नि नायक हैं। हम यज्ञ स्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठा करते हैं। अग्नि पहले से ही मौजूद भी है। अग्नि उषा काल से पूर्व ही दिन को प्रकाशित कर देते हैं। अग्नि सूर्य की बहुत सी किरणों को प्रकाशित करते हैं। अग्नि लोक की सृष्टि करने वाले हैं। अग्नि स्वर्ग को घूमता हुआ देखते हैं। हम अग्नि को पृथ्वी लोक में घूमता हुआ देखते हैं। अग्नि यज्ञ को अन्नमय बनाते हैं।
अग्नि सभी मार्ग को कंपाते हुए जाते हैं। अग्नि सधे हुए हैं। अग्नि अपने विशाल चक्षु से यज्ञ का निरीक्षण करते हैं। हे वाजिन, आप पृथ्वी पर तेजी से विचरते हैं। आप अग्नि की चाह न कीजिए। आप प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। आप भूमि को खोदकर हमें बताने की कृपा कीजिए, ताकि हम भी उसे खोदकर पदार्थों को प्राप्त कर सकें। हे वाजिन, स्वर्गलोक में आपका आधार भाग है। पृथ्वी पर आप सदे हुए हैं। अंतरिक्ष में आपकी आत्मा है। समुद्र में योनि है। आप आंखों में व्याख्यान करते हैं। आप राक्षसों पर आक्रमण करके उनका विनाश कीजिए। हे वाजिन, आप धनदाता हैं। आप सौभाग्य दान करने के लिए उस पर उठने की कृपा कीजिए। हम आपकी कृपा से अच्छी मति वाले हो जाएं। हम पृथ्वी को खोदें। अग्नि को स्थापित करने की कृपा कीजिए। यह घोड़ा चंचल है, धनदाता है, पृथ्वी का उत्क्रमण करने वाला है। पृथ्वी पर अच्छे लोग रचे हैं। उन्हें अच्छी कृति का रूप दीजिए। हम अग्नि को उत्तम सुख के लिए खोदते हैं। हम अच्छे सुखों के लिए उत्तम लोक का आरोहण करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, पधारिए। आप अखिल विश्व में व्यापिए। हम मन से घी से आपके प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप त्रिची वय से सब ओर व्यापते हैं। आप दर्शनीय हैं। आप सदे हुए मन वाले हैं। हे अग्निदेव, आप आइए। आप सर्वत्र व्यापक हैं। हम मन से घी से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्मरणीय हैं। आप सुनहरी शोभा वाले हैं। आप बार-बार चाहे जाते हैं। आप हितकारी हैं। आप सर्वथा ग्रहण करने योग्य देव हैं। अग्नि अन्नदाता है, कवि है, हविदाता को धन देने वाले हैं। आप यजमान को देने के लिए रत्न धारण करते हैं। हे अग्निदेव, हम ब्राह्मण आपके सन्मुख आपकी उपासना करते हैं। हम आपसे बुद्धि पाने की इच्छा करते हैं। आप गुणधारक हैं। आप प्रतिदिन दुष्टों का नाश करते हैं। हम बार-बार आपका वंदन करते हैं। आप सभी के रक्षक हैं। आप स्वर्गिक गुणों वाले हैं। आप अंधकार को शीघ्र ही दूर करने वाले हैं। आप प्रतिदिन ही प्रज्वलित होते हैं। आप वन में उत्पन्न होते हैं। आप औषधियों में उत्पन्न होते हैं। आप मनुष्यों के यहाँ उत्पन्न होते हैं। आप पवित्र हैं। अग्नि सविता देव से उत्पन्न है। अग्नि को अश्विनी देव बाहों से पुकारते हैं। अग्नि को पूखा देव हाथों से पुकारते हैं। अग्नि को पृथ्वी पर साधा जाता है। अग्नि आपको पृथ्वी को खोदकर पुकारते हैं। आप ज्योतिमान हैं। आप शोभावान हैं। आप लगातार सूर्य को प्रदीप्त करते हुए चलते हैं। आप प्रजाजनों का कल्याण चाहते हैं। आप पृथ्वी पर सदे हुए हैं। अंगिरस पृथ्वी को खोदकर आपको पुकारते हैं। आप जल के आधार हैं। आप अग्नि की योनि हैं। आप समुद्र की बढ़ोतरी करते हैं। आप महान हैं। आप कमल की भांति सवर्णिक हैं, स्वर्गिक हैं। आप पृथ्वी के परिमाण जितने विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप सुखदाई हैं। आप स्थायी हैं। आप कवच के समान सुरक्षा करने वाले हैं। आप दोनों हितेच्छु हैं। आप चमकीले हैं। आप भरण पोषण करने वाले हैं। आप अग्नि की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप अग्नि को अपने में बसाइए। अग्नि स्वयं प्रकाशवान है। आप उसमें प्रज्वलित होते हैं। आप ज्योतिमान हैं। आप असद्र हैं। आप प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक हैं। आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने अरण्य मंथन से आपको प्रकटाया। उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक विश्व के उच्च भाग पर स्थापित किया। हे अग्नि, दध्यंग्र ऋषि अथर्वा ऋषि के पुत्र हैं। अथर्वण ने वृत्रहंता को प्रकटाया, नगर भेदक को प्रकटाया। हे अग्नि, आप सतपथगामी हैं। आप बलवान हैं। आप डाकुओं के नाशक हैं। आप समिधाओं से प्रज्वलित होते हैं। आप हर युद्ध में धन जीतने वाले हैं। हे अग्नि, आप होता रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप अपने लोक को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ संपन्न करते हैं। आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ कर्म का मूल स्थान हैं। आप देवताओं को देवताओं की तरह हवि से तृप्त करने वाले हैं। आप यज्ञ संपन्न करने की कृपा करें। आप यजमान हेतु धन धारण करें। आप यजमान हेतु आयु धारण करें।
हमारे होता अग्निहोता सदन में शोभते हैं। अग्नि विद्वान हैं, तेजस्वी हैं, देवता हैं, दिव्य स्थान। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ सगुं सीदस्वमः आशीषो च स्वदेववीतमः विघुमग्नै आरुषम् मेयेद्यत्रज प्रशस्तदर्शतम्। अर्थात हे अग्नि, आप प्रशंसित हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं। आप बहुत सा लाल धुआं फैलाकर मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दिव्य जल उत्पन्न कीजिए। आप प्रजा के लिए मीठी जलधारा उत्पन्न कीजिए। उन जलधाराओं से रोगनाशक श्रेष्ठ औषधियां उपजाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप विशाल हृदय हैं, आप जल धारण कीजिए। आप वनस्पति धारण कीजिए। आप देवों में प्राणों का संचार करती हैं। आप किस देव के प्रति कल्याणदायी नहीं हैं। हे अग्नि, आप अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले हैं। आप ज्वालाओं के साथ वेदी को शोभित करने की कृपा कीजिए। आप सुखद हैं, आप विभावान हैं, आप विश्व रूप वाले पृथ्वी पर वास करते हैं। हे अग्नि, आप उठिए, विराजिए, यज्ञ को संपादित कीजिए। आप अपनी दिव्य बुद्धि से हमारा संरक्षण करने की कृपा कीजिए। आप अपनी विशाल किरणों से पधारिए, दर्शन दीजिए। हम अच्छी प्रशंसात्मक स्तुतियों से आपका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, जैसे सविता देव ऊपर बैठकर ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप ऊपर से अन्न और पोषक पदार्थों के साथ हमारी रक्षा कीजिए। हम यजमान हवि प्रदान करते हुए आपका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, आप सुंदर और विशेष भरण करने वाले औषधियों से युक्त हैं। आप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उत्पन्न होते हैं। आप गर्भ स्वरूप हैं। आप उद्भूत लपटों वाले हैं, शिशु रूप हैं। आप अंधेरा दूर करने वाले हैं। आप मातृ स्वरूप के पास से आवाज करते हुए तेज गति से विचरने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप चंचल हैं, आप वेगवान हैं। आप स्थिर होइए, आप वेगवान होइए। आप शक्तिशाली होइए, आप वेगवान होइए। आप सबको वहन करने वाले हैं। आप सबको सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप मनुष्यों के सभी अंगों में व्याप्त हैं। आप मनुष्यों तथा अन्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप स्वर्ग लोक को संतप्त न करें। आप पृथ्वी लोक को संतप्त न करें। आप अंतरिक्ष को संतप्त न करें। आप वनस्पति को संतप्त न करें। हे अग्नि, आप वेगवान हैं। आप सबसे आगे प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। आप तेज आवाज करते हुए बढ़ने की कृपा कीजिए। भरण पोषण करने वाले अग्नि आगे बढ़े, कहीं रुके नहीं। समुद्र बलवान और शक्तिशाली अग्नि को धारण करें। आप आइए, आप हवि ग्रहण करने के लिए आइए। अग्नि सत्य स्वरूप है, अमर है। सत्य स्वरूप अग्नि को हम अंगिरा ऋषि के समान परिपुष्ट करते हैं। सभी औषधियां आनंदवर्धक होकर अग्निदेव को प्राप्त होने की कृपा करें। आप हम सभी के प्रति शिवमय होने की कृपा करें। आप हमारे सभी कष्ट हरिए। आप निरोगी बनाइए। आप विराजिए। आपकी कृपा से दुर्बुद्धि हमें छोड़कर चली जाए। हे औषधियों, आप पुष्पवती हैं, आप सुफलवती हैं। ऋतु के अनुसार अग्नि के गर्भ में उत्पन्न होती हैं। अग्नि प्राचीन समय से सदे हुए हैं, विराजे हुए हैं। हे अग्नि, आप विशाल हैं, आप बलवान हैं, आप दीप्तिमान हैं। आप द्वेषियों का नाश कीजिए। आप राक्षसों का नाश कीजिए। आप रोगों का नाश कीजिए। हमें सुखदायी विशाल महायज्ञ में लगाने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम अच्छी हवि वाले हों। हमें आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त कराइए। हे जलदेवों, आप भुवन में सुख के स्रोत हैं। आप ऊर्जाधारी हैं। आप महान देखने योग्य कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। हे जलदेवों, आप कल्याणकारी हैं, रसीले हैं। अपना कल्याणकारी रस हमें प्राप्त कराइए। आप जिस रस से क्षय करते हैं, उस रस को हमें प्राप्त कराइए। आप जनोपयोगी रस हमें प्राप्त कराने की कृपा करें। हे जलदेवों, आप अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। हे जलदेवों,
आप उस रस को सेवन से वैसे ही पुष्ट करिए जैसे माताएं संतान को दूध से पुष्ट करती हैं। जैसे हमारे मित्र सूर्य अपनी ज्योति के साथ पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हम प्रजा के कल्याण के लिए अग्नि को प्रकाशित करते हैं। आप सम्यक रूप से उत्पन्न हैं, आप सर्वविद हैं। हम यक्ष्मा नाश के लिए आपको सृजते हैं। रुद्रगणों ने पृथ्वी को सृजा, विशाल ज्योति से लोक को प्रदीप्त किया। सूर्य की असद्र ज्योति दिशाओं को चमकाती है। धैर्यशाली वसुओं और रुद्रगणों द्वारा कर्म पूर्वक मिट्टी सृजी गई है। सिनी वाली देवी हाथों से उस मिट्टी को पात्र बनाने के लायक तैयार करती हैं अथवा पात्र का निर्माण करती हैं। सिनी वाली देवी सुंदर केशों वाली हैं। सिनी वाली देवी सुंदर भागों वाली हैं, सुंदर अंगों वाली हैं, सुंदर आभूषणों वाली हैं, देवताओं की माता हैं। सिनी वाली देवी हम लोगों के लिए हाथों में उर्वा को धारण किए हुए हैं। देव माता उर्वा पात्र को शक्ति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करें। देव माता उर्वा पात्र को सुमति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करें। माता जैसे पुत्र को गोद में बैठाती हैं, वैसे ही आप अपने गर्भ में अग्नि को धारने की कृपा करें। आप यज्ञ के सिर हैं। हे उर्वा देव, वसुगण गायत्री छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। हे उर्वा, आप ध्रुव हैं, आप पृथ्वी हैं। आप हमारी प्रजा के लिए, यजमान के लिए धन धारिए। आप हमारे सजातियों के लिए धन धारिए। आप हमारी प्रजा का पोषण कीजिए। आप हमारे प्रजा को गोपति बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारे प्रजा को श्रेष्ठ बलशाली बनाने की कृपा कीजिए। हे रुद्रगण, हे उर्वा, रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। हे उर्वा देव, आप ध्रुव हैं, आप अंतरिक्ष के समान हैं। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आदित्य गण जगती छंद की सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव हैं, आप स्वर्गलोक हैं। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप विश्वे देवा अनुष्टुप से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव हैं, आप दिशारूप हैं, यजकों के लिए संतानदायी हैं। धन पराक्रम सजातीय बंधुओं का यथोचित सौहार्द दीजिए। आप उर्वा की मेखला हैं, आप बीज के स्थान में ग्रहण किए जाएं। देव माता पृथ्वी की मिट्टी से अग्नि की आधारभूत उर्वा बनाने की कृपा करें। मिट्टी से निर्मित इसे पकाने के लिए पुत्रों को देने की कृपा करें। हे उर्वा, वसुगण गायत्री छंद से आपको धूप प्रदान करें। वसुगण अंगिरा जैसे आपको धूप प्रदान करें। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें। आदित्यगण जगती छंद से आपको धूप प्रदान करें। वैश्वानर त्रिष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें। इंद्रदेव आपको धूप प्रदान करें। वरुण देव आपको धूप प्रदान करें। विष्णु आपको धूप प्रदान करें। हे मिट्टी देवी, देव माता सबकी इष्ट हैं। हे मृतिका देवी, देव माता सभी देवों की खान हैं। हे मृतिका, आप भूमि पर सदने की कृपा करें। देव माता अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें। देव पत्नी सभी गुणों के साथ आपको पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें। अंगिरा के समान आपको धारने की कृपा करें। अंगिरा के समान आपको खोदने की कृपा करें। विश्व देवी सभी दिव्य गुणों की कृपा करें। अंगिरा की तरह आपको प्रज्वलित करने की कृपा करें। अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें। विश्व देवी दिव्य गुणों सहित धारने की कृपा करें। अंगिरा ऋषि की तरह आपको पकाने की कृपा करें। विश्व देवी निरंतर गतिशील करने की कृपा प्रदान करें। हम पोषक शक्ति से प्रकाशवान मित्र देवता के शाश्वत तथा आश्चर्यजनक पदार्थों से युक्त ऐश्वर्य को धारण करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम मम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्त्विनोर बाहुव्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मम। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं
हरिः ॐ ॐ सगुंसीदस्व महा आशिषो च स्वदेववीतमः विघुमग्नै आरुषम् मेयेद्य त्रज प्रशस्तदर्शतम्। अर्थात हे अग्नि, आप प्रशंसित हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ देवस्त्वा सवितोद्वपतु सोपाणिः स्वं गौरिः सुबाहुरुत शक्त्या अव्यथमाना पृथिव्या मासा देश आप्रेण। अर्थात हे उरवे, सबको पैदा करने वाले सविता अपने उत्तम भुजाओं और अंगुलियों यानी दिव्य किरणों से अपने सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करें। आप पृथ्वी पर सुख सहित होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करें। हे उरवे, आप गर्त से निकलकर बड़े हों, आप स्थायी हों, काम करें। हे मित्र, हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने से डर के मारे आपको सौंप रहे हैं। यह टूट न जाए, यह अच्छी तरह से कार्य करे। हे उरवे, गायत्री छंद के स्तोत्रों से वसुगण आपको अभिषिक्त करते हैं, त्रिष्टुप छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करते हैं, जगती छंद के प्रभाव से आदित्यगण आपका सम्मान करें, अनुष्टुप छंद की सामर्थ्य से विश्वदेव अंगिरा के समान आपका सम्मान करें। अग्नि अच्छे कामों में लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि अच्छे कामों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा, प्रजापति अग्नि के लिए स्वाहा, प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ विश्वो देवस्य नेतृमर्तो बुरीत सख्यं विश्वं राय ईकुध्यति द्युम्नं वृणीत पुक्यसे स्वाहा। अर्थात सभी जन देवताओं के नेता परमेश्वर का सखी भाव पा जाएं, संसार के सब वैभव पा जाएं, संसार की सारी शान शौकत पा जाएं, संसार के तेजों को पा जाएं, परमेश्वर के लिए स्वाहा। हे उरवा, आपका कभी भी भेदन न हो। हे उर्वादेव, आप कभी भी नष्ट हो। हे उर्वादेव, आप धैर्यशाली वीर हैं, आप कर्तव्य परायण हैं। हे उर्वादेव, आप और अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें। हे पृथ्वी देवी, आप असुरों की तरह मायावी हैं, रूप बदलने में समर्थ हैं। आपने कल्याण हेतु उर्वा का रूप धारण किया है। आप सुदृढ़ होइए, आप इष्ट हवि का भोग लगाइए, आप आनंद दीजिए, आप यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धनवान हैं, आप घी पीने वाली हैं, आप होता है, आप श्रेष्ठ हैं, आप अद्भुत हैं, आप साहस के पुत्र हैं। आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, शत्रुओं के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जहां हम हैं, आप उस स्थान की भी रक्षा करने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ परमस्याः परावतो रोहिदस्व इहा इगहि पुरीख्य पुरप्रियोग्ने त्वं तरामृधः। अर्थात हे अग्निदेव, आप रोहित नामक घोड़े की कांत से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। आप धनवान हैं, आप परम प्रिय हैं, आप शत्रुओं का नाश कीजिए। आप हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए।
पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ यदग्ने कानि चिदाते दारुणि दध्मसि सर्वं तदस्तु ते घृतम् तज्जुखस्व यविष्ठ्यम्। अर्थात हे अग्नि, आपको कौन-कौन सी लकड़ियां समर्पित की जाएं, आप उन सभी को घी की आहुति की तरह ग्रहण करने की कृपा करें। आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती हैं, वैसे आप उसे खा जाएं। जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है, वैसे ही आप उसे खा जाएं। समिधाएं आपको घी की तरह प्रिय हों। आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे अश्वशाला में हर दिन अश्वों को घास प्रदान किया जाता है, उनका भरण पोषण करते हैं, वैसे ही हम यजमान आपके संरक्षण में रहते हैं। आप वैसे ही धन से हमारा पोषण करने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए हर दिन समिधाओं का आहार भेंट करें। हम आपकी कृपा से कभी भी दुखी न हो, सब प्रकार के सुख हमें प्राप्त हों। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ वां नाभा पृथिव्या समेधाने अग्नौ रास्यां स्पोखाय बृहते हवामहे एरं वदं बृहद्भुक्तं यजत्रं जेतारमग्निं प्रेतनासु सासहितम्। अर्थात हे अग्नि, आप पृथ्वी की नाभि हैं। आप समिधा रूपी धन से पोषण पाते हैं। हम विशाल अग्नि का बार-बार आवाहन करते हैं। हम बड़ी स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यहाँ विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम साहसी विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अग्नि का आवाहन करते हैं। हे अग्नि, शत्रुओं की जो सेना युद्ध तैयार होती है, उसे आप रोगों के मुख में झोंक देते हैं। शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है, उसे चोर डाकुओं के मुख में झोंक देते हैं। हम आपको उसी उद्देश्य के लिए धारण करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ दगंष्ट्राभ्यां मालिं लुञ्जं भेस्तकरां उत हनुभ्यागंस्तेनान् भवस्तांस्त्वं खादसुखादितान्। अर्थात हे अग्नि, आप दुष्टों को अपने दाढ़ों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप डाकुओं को अपने दांतों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप चोरों को अपनी दाढ़ी से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप गड्ढा खोदकर शत्रुओं को गाड़ दीजिए। आप सत्कर्म की कृपा करें। हे अग्नि, जो मनुष्य मलिन हैं, चोर हैं, जो दस्यु हैं, वनचर हैं, जो मनुष्यों की आंख में घात करके मारने वाले हैं, उन्हें आप अपनी दाढ़ों से धारण करके मार डालिए। हे अग्नि, जो लोग हमसे द्वेष करें, आप उन सब का नाश करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निडरता में बाधक बने। आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निंदा करते हैं, उनका नाश कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ सगं सीतं मे ब्रह्म सगं सीतं वीर्यं बलं सगं सीतं छत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः। हे अग्नि, आपकी कृपा से जिस यजमान के यज्ञ में हम पुरोहित हैं, उस यजमान के वीर्य की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान के बल को बढ़ाने की कृपा कीजिए, बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान के ज्ञान की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान के जीतने योग्य छात्र बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान को विजयशील बनाने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं,
कि हरिः ॐ उदेखां बाहु आदिरामुत्वर्चो अथो बलं क्षीणो। 12वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ दृशान रुक्म उर्व्याव्यद्योद्रुमर्दस्मायुः श्रेये रोचान्नः अग्निरमृतो अववद्वयोभिर्यदेनं द्योरजन्त्यसुरेताः। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सूर्य की आज की दिन भर की आयु संघर्ष पूर्ण है। सूर्य शोभा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं। यजमानों ने जब स्वर्गलोक से सूर्य को प्रकट किया तब हवि ग्रहण करने के लिए सूर्य अग्नि रूप में आ गए। सूर्य समान मन से सुबह और दिन की यात्रा करते हैं। एक दिन से बिल्कुल अलग रूप वाले एक शिशु को ये देव उपयुक्त रीति से पोषण करते हैं। सूर्य स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के बीच चमकते हैं, वैसे ही धनदाता देवगण अग्नि को धारते हैं। सूर्य विश्व रूप हैं, सूर्य कवि हैं। सूर्य दो पायों और चौपायों का कल्याण करते हैं। सूर्य वरेण्य हैं, सूर्य सभी को प्रेरित करते हैं। सूर्य पोखा देवी के जाने के बाद आकाश में शोभित होते हैं। हे सविता देव, आप गरुड़ स्वरूप हैं। त्रिवत स्तोम आपका सिर है, गायत्री छंद आपके नेत्र हैं, बृहत साम और रथंतर साम आपके दोनों पंख हैं, पंचदश स्तोम आपकी आत्मा है, छंद आपके अंग हैं, सब यजु आपके नाम हैं, साम आपका शरीर है, यज्ञ यज्ञमय साम आपकी पूंछ है, दृष्टियों में मौजूद अग्नि आपके पंख हैं, आप शुभ गतिवान हैं, आप स्वर्गलोक में उड़िए, आप शुभेच्छा से उड़ान भरिए। हे अग्नि, आप विष्णु के पदन्यास हैं, आप शत्रुनाशी हैं, आप गायत्री छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णुदेव का क्रमन्यास हैं, आप शत्रु का अभिमान नष्ट करने वाले हैं। आप त्रिष्टुप छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए। आप अंतरिक्ष का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास हैं, आप न करने योग्य आचरण करने वाले के नाशक हैं। आप जगती छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए। आप स्वर्ग लोक का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास हैं, आप शत्रुनाशक हैं। आप अनुष्टुप छंद पर आरूढ़ होने की कृपा कीजिए। आप सारी दिशाओं का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। अग्नि बादल के समान गरजते हैं, स्वर्ग लोक से वह पृथ्वी पर व्याप्त होते हैं, लताओं को घेर लेते हैं। अग्नि शीघ्र चलते हैं, अग्नि समिधावान है, अग्नि सब को प्रकाशित करते हैं। अग्नि अपने प्रकाश से सब को प्रकाशित करते हैं। हे अग्नि, आप हमारे सम्मुख पधारते हैं। आप आयु के साथ हमारे पास पधारिए। आप वर्चस्व के साथ हमारे पास पधारिए। आप संतान के साथ हमारे पास पधारिए। आप धन के साथ हमारे पास पधारिए। आप बुद्धि के साथ हमारे पास पधारिए। आप ऐश्वर्य के साथ हमारे पास पधारिए। आप पोषण के साथ हमारे पास पधारिए। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंग वाले हैं। हम आपकी सैकड़ों परिक्रमाएं करते हैं। हम आपकी हजारों परिक्रमाएं करते हैं। आप हमें पोषकता देने वाला पोषण दीजिए। आप हमें नष्ट हुआ पशुधन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। आप हमें नष्ट हुआ धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए। आप हमें बारंबार संपन्न बनाने की कृपा कीजिए। आप बार-बार आयु संपन्न बनाने की कृपा कीजिए। आप बार-बार पाप से बचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धन के साथ पधारिए। आप पृथ्वी को जलधारा से सींचिए। यह जलधारा प्यास बुझाने वाली है। आप पूरे संसार को इससे सींचिए। हे अग्नि, हमने आपको आमंत्रित किया है। आप उर्वा के भीतर स्थित होने की कृपा कीजिए। आप इसके भीतर ध्रुव होइए। आप अविचल होकर रहिए। सभी आपको चाहें। यज्ञ की कृपा से पूरा राष्ट्र भ्रष्ट होने से बचे। हे वरुण, आप हमारे ऊपर के बंधन दूर कीजिए। आप हमारे बीच के बंधन दूर कीजिए। आप हमारे नीचे के बंधन दूर कीजिए। आप आदित्य के पुत्र हैं। आप आदित्य के प्रति अनागस हैं। अग्नि विशाल है, अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि उषा के आगे स्थित है।
अग्नि अंधकार से ज्योति की ओर जाते हैं। अग्नि सूर्य के साथ सामने प्रकटे, अग्नि अंधकार नाशक के साथ प्रकटे। अग्नि के उत्पन्न होते ही सभी लोक लोकांतरों को व्याप्त कर लिया। अग्नि गमनशील है, अग्नि पवित्र स्थान में रहने वाले हैं। अग्नि धन वर्षक हैं, अग्नि सबको बरसाने वाले हैं। अग्नि अंतरिक्ष में होने वाले हैं, अग्नि देवों के आह्वाहक हैं। अग्नि वेदी में स्थित रहने वाले हैं। अग्नि सर्वत्र पूज्य है, अग्नि यज्ञ गृह में रहने वाली हैं। अग्नि मनुष्यों के प्राण के रूप में रहते हैं। अग्नि व्योमवासी हैं, अग्नि चिनगारी से उत्पन्न होते हैं। अग्नि ऋत से उत्पन्न है, अग्नि पत्थर से उत्पन्न है। अग्नि विशाल है। हे अग्नि माता, आप माता की गोद में बैठने की तरह आप इस आसन पर विराजिए। आप सर्वज्ञ हैं, आप विद्वान हैं। आप अपने ताप से इस मचिया को मत तपाइए। आप अपनी भीतरी ज्योति से हमेशा चमकिए। हे अग्नि, यह उर्वा आपका घर है। आप अपने उर्वा से घर में चमकिए। आप अपने ताप से इसे तपाइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप मेरे प्रति भी कल्याणकारी होकर इस उर्वे के घर में विराजिए। यहाँ भी कल्याणकारी होकर ही रहिए। आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए। यह उर्वा आपका मूल स्थान है। आप इसमें स्थित होने की कृपा कीजिए। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक में अग्नि का जन्म हुआ। दोबारा हमारे पास मनुष्य लोक में अग्नि का जन्म हुआ। मेघ के रूप में अग्नि का जन्म हुआ। तीसरी बार निरंतर प्रभावित होने वाले जलों में अग्नि का जन्म हुआ। अग्नि निरंतर प्रवहमान है। हे अग्नि, हम आपको 3 प्रकार से 3 रूपों में जानते हैं। आप रक्षक हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। हम आपके परम गुप्त रूप को भी जानते हैं। हम आपके मूल उत्स्रोत को भी जानते हैं, जहां आप इन रूपों में प्रकट हुए हैं। हे अग्नि, प्रजापति देव सबके कल्याणदायक हैं। प्रजापति देव आपको ईंधनमय बनाते हैं। परमात्मा सर्वद्रष्टा हैं, वही आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्वर्ग लोक के स्तन जैसे हैं। आप ही सबकी बढ़ोतरी करते हैं। अग्नि के गरजने की आवाज मेघ के गरजने की आवाज के समान है। पृथ्वी को मेघ के समान भी भिगोते हैं। समिदावान अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं। अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के मध्य चमकते हैं। अग्नि उदारता से धन देने वाले हैं, धनधारी हैं। मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले हैं। सोम के पालक हैं, बल के पुत्र हैं, जलों के राजा हैं, प्रदीप्त होने वाले हैं, सबके आगे शोभित होने वाले हैं। अग्नि संसार की पताका है, अग्नि संसार का गर्भ है। उत्पन्न होकर अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को व्याप्त कर देते हैं। इंद्रदेव जैसे देवराज इंद्र रूप के वह बड़े हैं। बड़े-बड़े पर्वतों को भी भेद देते हैं। 5 व्यक्ति अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि इच्छा करने योग्य है। अग्नि पवित्र है। अग्नि दुष्टों के प्रति प्रेमहीन है। अग्नि श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। अग्नि अमर है, मनुष्यों को इच्छा पूरक करने वाली है। अग्नि का धुआं ऊपर की ओर जाता है। अग्नि चमकीली है। अग्नि अपनी शोभा स्वर्ग लोक तक फैलाती है। अग्नि दर्शनीय है, रुक्म जैसी आभा वाली है। अग्नि अपनी आभा से पृथ्वी पर शोभित होते हैं, चमकते हैं, अमर हैं, श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। आप पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोगों के बीच शोभायमान हैं। हे अग्नि, आप शोभादायक हैं। आप यजमान के ही कल्याणार्थ आइए। आप यजमान ने आपके लिए विधि विधान से और पवित्रता पूर्वक भोग की सामग्री बनाई है। आप घी से लथपथ उस सामग्री को ग्रहण करने की कृपा करें। आप अपने यजमान को स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्निदेव, आप यजमान को श्रेष्ठ यशदायी कामों में लगाने की कृपा कीजिए। आप यजमान को शास्त्र के पठन पाठन में लगाने की कृपा कीजिए। सूर्य प्रिय है, अग्नि प्रिय है। इनकी कृपा से हम उन्नतिशील पुत्र प्राप्त करें। इनकी कृपा से हम उन्नतिशील पौत्र प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से हम अतीब अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, हम यजमान प्रतिदिन आपका अनुसरण करते हैं। यजमान आपकी कृपा से सभी प्रकार के धन प्राप्त करते हैं। आपके साथ हम सभी प्रकार के
धन की इच्छा करते हुए ओजस्वियों की तरह गायों के बाड़े में चले जाएं। अग्नि यजमानों के द्वारा सेवन योग्य है, अग्नि विद्वानों के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है, अग्नि नायक है, अग्नि सोमपालक है। हम द्वेष रहित स्वर्गलोक का आवाहन करते हैं, हम द्वेष रहित पृथ्वी लोक का आवाहन करते हैं। हे देव, हरे ॐ ॐ समेधाग्निं दोवस्यत दूतैर्वोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोत। अर्थात हे अग्निदेव, आप समिधावान हैं, हम आपकी परिक्रमा करते हैं, आप हमारे अतिथि हैं। हम घी से आपको जगाते हैं, आप इसमें हवि होमने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्राण स्वरूप हैं, आपको अपनी बुद्धि के ऊपर ही धारण करें। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप सुमुख हैं, आप ज्योति रूप धन वाले हैं। हे अग्नि, आप ज्योतिमान हैं, आप इसी रूप में यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। हम कल्याणकारी स्तुतियों से आपकी अर्चना करते हैं। आपकी ये बड़ी-बड़ी लपटें सूर्य की तरह चमकती हैं। आप अपनी इन लपटों से अपनी संतान के प्रति हिंसा मत कीजिए। अग्नि के गरजने की आवाज मेघ के गरजने की आवाज के समान है। पृथ्वी को मेघ के समान भी भिगोते हैं। समिधावान अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं। अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के मध्य चमकते हैं। अग्नि द्वारा बुलाने के लिए बोले गए मंत्र को सुनते हैं। अग्नि सूर्य के समान भासित होते हैं। अग्निदेव द्वारा बुलाने के लिए गाए गए मंत्रों को सुनते हैं। हे जल देवी, आप इस भस्म को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप इससे लौकिक को सुगंधित बनाने की कृपा कीजिए। वरुण देव पत्नियों सहित इसके प्रति नवें तथा इसे इसी प्रकार धारें जैसे माता पुत्र को धारण करती हैं। हे अग्नि, जल में आपकी अस्तित्व है। आप जल के साथ औषध धारण करते हैं, औषधियों के गर्भ से बार-बार प्रकट होते हैं। हे अग्नि, आप औषधियों का गर्भ हैं, आप वनस्पतियों का गर्भ हैं, आप सभी प्राणियों का गर्भ हैं, आप सभी जलों का गर्भ हैं। भस्म से आप अपने मूल स्थान को प्राप्त होइए। आप जल के साथ मिलिए, आप पुनः ज्योतिष्मान होइए, आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। हे अग्नि, आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। आप पृथ्वी पर ऐसे शयन कर रहे हैं जैसे संतान माँ की गोद में सो रही हो। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें पुनः ऊर्जस्वी बनाइए, आप हमें पुनः आयुष्मान बनाइए, आप हमें पुनः पाप से बचाइए। हे अग्नि, आप हमें पुनः धन के साथ प्राप्त होइए। आप वर्षा की धारा से पृथ्वी पर सारी वनस्पति को बढ़ाने की कृपा करें। आप हमारे इन वचनों को सुनिए। प्रसन्न व्यक्ति आपकी उपासना करता है, रुष्ट व्यक्ति आपको कोसते हैं। हम आपके तन का बंधन करते हैं। हे अग्नि, आप धन के स्वामी हैं, आप धनदाता हैं। आप हमारे दोषियों को दूर करने की कृपा कीजिए। सर्वकर्मा अग्नि के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आपको आदित्य रुद्र वसु पुनः प्रज्वलित करने की कृपा करें। अग्नि धन के नेता हैं, यज्ञ से यजमान आपको बार-बार प्रज्वलित करने की कृपा करें। घी से आप अपने शरीर की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। आप अपने यजमान की कामनाएं पूरी करने की कृपा करें। नए पुराने जो भी यमदूत यहाँ हों, वे दूर, बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर हट जाएं। पृथ्वी का यह स्थान यमराज ने स्वयं यज्ञ हेतु हमारे पूर्वजों को देने की कृपा की है। हे उषा, आप सम्यक ज्ञान हैं, आप कामनाएं धारण करती हैं। आप हमारे लिए भी कामना धारण करने की कृपा करें। आप भस्म और अग्नि की पूरक हैं। धरती पर बालू की पतली रेखाएं बिछाई गई हैं। आप चारों ओर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आप ऊपर की ओर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ को श्रेयस्कर बनाइए। वह वहीं अग्नि है
जैसे सोम के रूप में इंद्रदेव अपनी जठराग्नि में भरते हैं। यह 1000 गुना है, अन्नमय है, बलदायी है, सर्वज्ञ है। हजारों के द्वारा इनकी स्तुति की जाती है। हे अग्नि, आपका जो वर्चस्व स्वर्गलोक में है, वही वर्चस्व पृथ्वी लोक में है, वही वर्चस्व औषधियों में है, वही वर्चस्व जलों में है। जिससे आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया, वही यह सूर्य है, वह सभी मनुष्यों को देखने वाला है। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक से सीधे जाते हैं। देवगण हमारे बुद्धि को ऊंचाई की ओर प्रेरित करते हैं। जो सामने सूर्य के रूप को भासित है और जो नीचे जल के रूप में स्थित है, आप दोनों प्रकार के जलों की बरसात करने की कृपा करते हैं। हे अग्नि, पशुओं का हित साधने वाले लोक में व्यापक, मन के साथ प्रेम रखने वाली, बीमारियां दूर करने वाली, अन्न देने वाली, वर्षा करने वाली, इष्ट सिद्धि करने वाली अग्नियां प्रेम पूर्वक इस यज्ञ का सेवन करती हैं। हे अग्नि, आप बहुकर्मा हैं। आप यजमान के लिए गाय के दूध से घी आदि का दान दीजिए। हमें पुत्र संतान दीजिए। हमारी संतान हमारा और आगे वंश बढ़ाए। हमारी यह कल्याणकारी बुद्धि हमें प्राप्त हो। हे अग्नि, आपकी यह वेदी ऋतु को जन्म देने वाली है। इसी से उत्पन्न होकर आप चमकते हैं। आप यह जानते हुए इस पर चढ़ने की कृपा कीजिए। आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, अब आपकी स्थापना कर दी गई है। अब आप अंग अंग में रमने की कृपा कीजिए। आप चित्त हैं, अब आप विराजिए। आपको चारों ओर स्थापित कर दिया गया है। आप चित्त से स्थापित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, लोक को पूरने से जो जगह रह गई है, आप उन छेदों को भरने की कृपा कीजिए। आप वहां स्थिर होकर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आपको इंद्रदेव, अग्नि और बृहस्पति देव ने यहां स्थापित किया है। स्वर्ग लोक से जो जल निकलता है, उससे सोम शोभा पाते हैं। देवों के जन्म और प्रत्येक यज्ञ में यह सोम इस स्वर्गिक जल से परिपक्व होता है। सभी वाणियां समुद्र के समान विस्तृत हैं। वे वाणियां रथियों में महारथी इंद्रदेव की महिमा का गुणगान करती हैं। इंद्रदेव बलवानों में सर्वाधिक बलशाली हैं। इंद्रदेव पालकों में श्रेष्ठ पालक हैं। हे इंद्रदेव, हम समान मति वाले हों, हम सब आपस में प्रिय हों, हम सब प्रकाशवान हों, हम सब एक साथ प्रेरित हों, हम सब समान ऊर्जस्वी हों, हमारे यज्ञ का सफलता पूर्वक समापन हो। हे अग्नि, हमारे मन समान हो, हमारे संकल्प समान हो। आप पुरियों के स्वामी हैं। आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए। आप यजमान के लिए ऊर्जा धारिए। हे अग्नि, आप नगरों के स्वामी हैं। आप धनवान हैं। आप पुष्टिमान हैं। आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए। आप यहाँ अपने मूल स्थान में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमें समान मन वाला बनाइए। आप हमें समान चित्त वाला बनाइए। आप हमें समान श्रद्धा वाला बनाइए। आप यज्ञ में हिंसा मत कीजिए। आप यज्ञपति हैं। आप आज हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। जैसे माता पुत्र को धारती है, वैसे ही उर्वा कल्याणकारी अग्नि को धारती है। समस्त देवगणों और ऋतु द्वारा ऐक्य भाव से प्रेरित उर्वा को प्रजापति विश्वकर्मा पास से मुक्त करने की कृपा करें। हे दुष्ट दल, आप चारों ओर से तस्करों का नाश करने में समर्थ हैं। आप विशिष्ट शक्तिवान हैं। आप दस्युओं को छोड़कर अन्य लोग हमें दीजिए। हे देवी, आपके लिए हमारा नमस्कार। हे निरृते, आप तेजस्वी हैं। आप शक्तिमान हैं। आप लौह जैसे दृढ़ हैं। आप हमें सांसारिक सत्व बंधन से मुक्त कीजिए। यजमान को यमलोक से उत्तम स्वर्ग लोक में पहुंचाने की कृपा करें। हे निरृते, आप रौद्र स्वभाव वाली हैं। हम जन्मान मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आहुति भेंट करते हैं। भले ही लोग आपको भूमि कहते हैं, पर वे आपको सब ओर से सर्वज्ञ मानते हैं। निरृति देवी उन बंधनों को काटती हैं जिन पासों से आपकी गर्दन को जकड़ रखा है।
आप उन पासों से छुड़ाइए, आप पोषक अन्न को ग्रहण कीजिए, आप हमें धन दीजिए। देवी आपके लिए हमारा नमस्कार। हे अग्नि, आप वासदाता हैं, आप धनदाता हैं, आप रूपवान हैं, आप अभीष्ट फलदाता हैं, आप सविता देव जैसे प्रकाशवान हैं, सत्य रूपी धर्म वाले हैं, युद्ध में इंद्रदेव की भांति स्थिर रहने वाले हैं, आप कवि हैं, आप धीर हैं। देवों के अच्छे मन के लिए आप हल को बैल के साथ जोड़े जाते हैं।